समादरणीय सत्संग स्नेही सज्जन वृंद, समादरणीय माताओं एवं धर्मपरायणा भक्तिमती बहनों, अभी हम आप सब रामचरितमानस के पाठ में सुन रहे थे। भगवान शंकर जी, भगवान ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद जी, सनकादिक ऋषि, सुखदेव मुनि आदि जितने आध्यात्मिक जगत के प्रकांड विद्वान हो चुके हैं, सबों का हम लोग सलाह सुन रहे थे। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। सबों का एक ही विचार है कि दुनिया के सभी मानवों को राम के चरण कमल में प्रेम करना चाहिए। क्योंकि दुनिया के सभी मानव प्रेम में जी रहे हैं। प्रेम जिंदगी का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है। सभी ब्रह्मवादियों का विचार है कि राम के चरण कमल में सब मानव को प्रेम करना चाहिए। क्यों कहे? सब के सब अंतर्यामी हैं। सबों ने अपनी आत्मदृष्टि से देखी कि मानव शांति से तो जीना चाहता है, मानव सदा अपनी जिंदगी को सुख से भरना तो चाहता है, लेकिन राम के चरण कमल में प्रेम नहीं करता। राम के चरण कमल में अगर प्रेम करे मानव, तो उनकी सारी चाहना पूरी हो जाए। सदा के लिए उनकी जिंदगी सुख से भर जाए अगर राम के चरणों में प्रेम करे तो। इसलिए कि सिर्फ राम परम तत्व हैं जो परम सुख स्वरूप है, जो सुख के समुद्र भी हैं, जो सुख की कभी घटे नहीं, बल्कि माता मीराबाई कहती हैं, एक महान संत हो चुकी है माता में, मीराबाई कहती हैं, दिन दिन बढ़त सबायो, वो सुख दिन दिन सबैया पड़ेगा। 1 रुपया है तो 1.25 रुपया हो जाएगा। ये सबैया बढ़ने वाला सुख सिर्फ राम ही है। सिर्फ सुख स्वरूप अगर है तो वो है राम, परमात्मा उसको कहते हैं। राम मतलब परमात्मा, जो राम की आपसे बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल आपके पास है वो राम, जो राम की सबैया सुख बढ़ा बढ़ा करके देने वाले हैं जिंदगी भर। वो सुख, वो प्रभु आपके पास है, दूर कहीं नहीं। जहां आप हैं वहीं हैं। आप जीव अपने शरीर के भीतर हैं, वो राम भी सुख देने वाले आपके शरीर के भीतर, आप जीव के पास हैं। आप जीव हैं, आप जीव के पास परमात्मा है। शरीर के अंदर भी, शरीर के बाहर भी,
हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है। जिस तरह से इस संसार में हर जगह आकाश ही आकाश है। आकाश का मतलब खाली जगह। आप जो जगह चुन चुन करके बैठे, खाली जगह जहां मिली वहां बैठ गए, वो खाली जगह ही आकाश है। आप आकाश में ही चल करके आए हैं, खाली जगह रोड में थी, घर से खाली जगह मिली तब ना आप रास्ता तय करके आए। अगर पूरा जाम रहता रास्ता घर से यहां तक तो आ सकते आप। जिस तरह से आकाश से ही आप आए, आकाश में ही आप बैठे, आकाश में ही हर वक्त जब से शरीर मिला है तब से यह शरीर पल रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, जो भी हो रहा है आकाश में। और वो आकाश बाहर ही है सिर्फ नहीं, आपके हमारे शरीर के भीतर भी है। आकाश का मतलब शून्य जगह, खाली स्थान। वो हमारे आपके अंदर भी है, बाहर भी है, हर समय बिल्कुल आकाश ही आकाश, साथ में, पास में, अंदर बाहर है। और वो परमात्मा कैसे है? तो भगवान महादेव कहते हैं वो परमात्मा इस आकाश से 100 करोड़ गुना ज्यादा महीन आकाश है। नभ शतकोटि अमित अवकाशा, भगवान महादेव कहते हैं 100 करोड़ इस आकाश से महीन सूक्ष्म तत्व, परम तत्व परमात्मा है। यही कारण है कि परमात्मा इस संसार में भी जर्रे जर्रे में, सबके बाहर, सबके भीतर, सबके अंग संग हर वक्त। इसके अलावे भी जो सूक्ष्म लोक हैं, 7 तरह के स्वर्ग, जिसमें वैकुंठ, ब्रह्मलोक, शिवलोक, गंधर्व लोक आदि बहुत से लोक, लोकांतर हैं, 7 तरह के स्वर्ग हैं। तमाम स्वर्ग के अंदर भी परमात्मा जर्रे जर्रे में, उसके बाहर भी परमात्मा, सब देवी देवता के मन में भी परमात्मा, तन में भी परमात्मा, हर जगह प्रभु ही प्रभु है। प्रभु सबको जानते हैं, सबके दिल की बात प्रभु जानते हैं। देवता और दानव की लड़ाई में जब देवताओं को विजय हासिल हो गई, 4 देवता मृत्यु लोक आए भ्रमण करने के लिए। देवराज इंद्र, पवन देवता, अग्नि देवता और जल देवता वरुण, ये चारों देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे और आपस में बात भी कर रहे थे कि हम लोग अगर नहीं जोर लगाते तो देवताओं की जीत नहीं हो पाती। हम लोगों ने ही जीत करवाई। हम लोग अगर खूब बढ़िया से जी जान लगा करके जो लड़े तो देवताओं की जीत हुई और दानवों की हार हुई। इस तरह से बातचीत करते हुए चल रहे थे और एक घास काटने वाली रास्ते के बगल में घास काट रही थी। अपूर्व सुंदरी वो थी। देवराज इंद्र के मन में हुआ कि मेरी रानी बन जाती तो बढ़िया। देख लीजिए देवताओं का क्या है चाल। देवताओं का देख लीजिए अंतर का कैसा भाव है। देवराज इंद्र कहते हैं, मन में सोचे ये मेरी रानी बन जाती तो बढ़िया। तो अपने मन की कमजोरी इन्होंने रख दी। उस घास काटने वाली बकरी भी चल रही थी और घास भी काट रही थी। तो बोले देवराज इंद्र, मैं चाहता हूं कि तू मेरी रानी बन जा, तुमसे मुझसे शादी हो जाए। तो कहती है बात तो ठीक कहते हैं, लेकिन मेरे कुल की रिवाज के मुताबिक आप चल सकिएगा। कहा क्या है तुम्हारे कुल की रिवाज? कहा मेरे कुल की रिवाज है बकरी चराना। मेरे कुल की रिवाज है घास काट करके धो करके घर ले जाना, घर में खाएगी बकरी। तो आप ले जा सकेंगे धो करके मेरे घर तक घास? कहा इसमें क्या है, थोड़ा सा है ये है, क्या दिक्कत है इसमें? कहा नहीं नहीं,
आप मुझे दिखाइए कि आप घास कैसे ले जाइएगा मेरे घर तक। एक के मुट्ठी घास है, इससे क्या हर्ज है? आप इसको आप कैसे ले जाइएगा, जरा हमको दिखाइए प्रैक्टिकल करके, मतलब उठा करके दिखाइए, तब मैं समझूंगी कि हाँ आप मेरे लायक हैं, मेरे कुल की रिवाज के मुताबिक आप चल सकेंगे। अब देवराज इंद्र लगे घास उठाने। घास एक ही मुट्ठी क्या, एक घास जो था, घास का टुकड़ा, एक घास, इसको अब हिला से डुला नहीं सके। चुन करके एक जगह क्या करेंगे, एक मुट्ठी घास क्या उठाएंगे, एक घास में हिला से डुला नहीं सके। पवन देवता भी लगे, वो भी अपना सारा जोर लगा दिए, एक घास को इधर से उधर हिला नहीं सके। अग्नि देवता भी अपनी सारी शक्ति लगा दी, एक भी घास हिला डुला नहीं सके। वरुण देवता भी एक घास के मुताबिक भी उठाने लायक उनको पावर खत्म हो गई। कहा महाराज आप कैसे हमसे शादी करेंगे, आपके पास तो एक भी घास उठाने का पावर है ये नहीं है, तो मेरे कुल की रिवाज कैसे आप पूरा करेंगे, जाइए जाइए। यही आप सबको घमंड था ना, वही दिल की बात सुना दिए। वो परमात्मा ही अपूर्व सुंदरी के रूप में उन देवताओं के अंदर के गुमान को चूर करने के लिए ये लीला किए थे। आप लोग जो बड़ा घमंड कर रहे थे, हम नहीं रहते तो देवताओं की जीत नहीं हो पाती, दानवों की हार नहीं हो पाती, हम ही लोगों ने जो जोर लगाया। आप लोगों का क्या जोर, एक घास भी हिला नहीं सके, बताइए कैसे जोर वाले पावर वाले आप सब हैं। सब चुप हो गए लजा कर। मतलब मेरे कहने का, परमात्मा अगर देवता के मन में नहीं रहते तो देवता के मन की बात कैसे चूर करने के लिए, घमंड चूर करने के लिए वो अपना लीला किए, वो अपनी लीला कैसे कर दिए। दिल में सबके बैठे हैं तब ना दिल की बात वो जानते हैं और उसी के अनुरूप वो करते हैं लीला। परमात्मा देवताओं के भी मन की बात जानते हैं, परमात्मा सब मानव के मन की बात जानते हैं। चूंकि परमात्मा सब में है और सबके बाहर है, जिस तरह से आकाश सब में है सबके बाहर है, हर वक्त सबके साथ है, सबके पास है, वो परमात्मा ही एकमात्र शांति सुख स्वरूप है। इसके अलावे जो कुछ भी अगर हम आप जानेंगे, करेंगे, पाएंगे, कुछ देर के लिए तो वो सुख देगा जरूर, लेकिन सदा के लिए जो आप अपनी जिंदगी को सुख से भर करके देखना चाहते हैं, वो आपको सिर्फ आपके अंदर में जो प्रभु हैं, बाहर के हर जगह प्रभु ही प्रभु हैं, उस प्रभु को जब तक कि आप प्राप्त नहीं करेंगे, उस प्रभु के चरणों में जब तक कि आप प्रेम नहीं करेंगे, तब तक आपकी लालसा पूरी नहीं होगी। और अधूरी लालसा में आपका शरीर छूटेगा, फिर आपको लालसा पूरी करने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेना पड़ेगा तो क्या हाल होगा। अगर परमात्मा को नहीं पाए तो लालसा सब पूरी नहीं होगी, कुछ तो लालसा पूरी होगी, लेकिन सब लालसा पूरी नहीं हुई। जिस तरह से भगवान विष्णु जी को अपना बेटा भारी तपस्या करके मनु जी ने प्राप्त किया और दूसरे जन्म में पुत्र के रूप में भगवान विष्णु जी इनके यहाँ अवतार लिए, वो भगवान श्री राम जी कहलाए। एक लालसा तो पूरी हो गई कि मुझे बेटा मिल गया, लेकिन सारी लालसा, एक ही लालसा आपके दिल में नहीं है। आप अपनी जिंदगी में जब से होश हुआ है, लालसा इच्छा की पूर्ति में लगे हुए हैं। बहुत इच्छाओं की पूर्ति आपने कर ली है, ये भी बना लिए, वो भी बना लिए, वहां भी ये भी, ये वो बहुत कर लिए,
क्या आपका मन पूरा हुआ कि अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, बस 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 बस, अब नहीं, ऐसा हुआ? कहेंगे कि ना मत पूछिए बाबा, अभी कितना ठिकाना नहीं है, अभी और कितना चाहिए, ठिकाना नहीं है। कितना गिनती अगर पूछे कोई, कितना गिनती बता कर, गिनती करके बताइए ना कितना चाहिए, का मत पूछिए, गिनती ही नहीं इसकी है। तो अनगिनती तो परमात्मा ही है। आप तो अंत में परमात्मा ही को बता दिए कि अनगिनती हमको सुख चाहिए, अनगिनती दिन सुख चाहिए, गिनती भर दिन नहीं, अनगिनती दिन चाहिए। तो अनगिनती तो परमात्मा ही है। जिसको था कोई न लगा सके, वो सिर्फ परमात्मा है। इधर जितना भी आप करेंगे सीमित, आपको लिमिट, आपको सुख मिलेगा जरूर, लेकिन सारी कामना पूरी नहीं होगी। महाराज दशरथ जी को अब देख लीजिए, पुत्र हुआ कब, वो भी भाई गलानी मोरे सुतना ही, जब मन में गलानी होने लगी, बाप रे, सम्राट है पूरी धरती का मालिक और बाल बच्चा नहीं, एक भी बेटा नहीं, ये मन में गलानी हुई महाराज दशरथ को दूसरे जन्म में। अब तब कहीं हमारे गुरु महाराज जी जैसे ऋषि मुनि का आशीर्वाद हुआ, अब जग किए, तब कहीं 4 बेटा तो हुआ। अब जरा सा पढ़ने अब भेजे, पढ़ करके आए, अभी छोटे छोटे ही थे। विश्वामित्र मुनि आ गए यज्ञ पूर्ण करने के लिए, क्योंकि राक्षस लोग यज्ञ पूरा होने ही नहीं देता। तो ये जानते थे कि ये दोनों जो बेटा है इनका, राम और लक्ष्मण, ये मेरे यज्ञ को पूरा कर लेंगे। संत ऋषि को पता है कि पावर किसमें कितना है, लेकिन राजा दशरथ को था ही नहीं पता। आ गए मांगने के लिए, दोनों बेटा हमको दे दीजिए, हम यज्ञ पूरा करेंगे। अब भारी पहाड़ विपत्ति का पड़ गया, जरा सा भी मन नहीं होता था मैं जाने दूं। ये तो महाराज वशिष्ठ जी, महर्षि वशिष्ठ जी ने समझाया कि आप जो सोच रहे हैं ना कि यही हमारा बेटा ऐसा ही है, वैसा मत सोचिए, ये साक्षात भगवान विष्णु जी उतर करके आए हैं और इसीलिए आए, जाने दीजिए, लाभ में आप रहिएगा, हानि में नहीं। महात्मा के संग जो कुछ भी है वो लाभ ही दे देता है, हानि नहीं, लाभ नहीं हुआ। यज्ञ भी महात्मा जी का पूरा हुआ। अब फिर उधर से गए थे तो गए, बेटा तो दिए तो राम और लक्ष्मण, और उधर से कितना लेकर के आए, 6। उधर से 6 लेकर के आए। कहेंगे कौन कौन? अरे 2 तो थे ही, ये दोनों, और उसके बाद 4 कन्या और शादी करके आई ना घर। 6 आए कि नहीं? सीता, भगवान राम के साथ, और फिर लक्ष्मण के साथ उर्मिला, भरत जी के साथ और शत्रुघ्न जी के भी साथ एक एक कन्या जनक जी की आई ना, 6 आए ना। महात्मा जी के साथ हानि होती है कि लाभ? लेकिन अज्ञानी लोग डरते हैं। भगवान महादेव कहते हैं, गिरजा से गिरजा संत समागम, सब न लाभ कछु आन। घर में लक्ष्मी आ गई, कौन है? साक्षात वैकुंठ की महारानी लक्ष्मी आ गई। उसके बाद देखिए, अब महाराज दशरथ जी के मन में हुआ कि राजा मेरा बेटा बन जाता, राम जेठा मेरी नजर के सामने मैं गद्दी पर देख लेता, मेरा दिल एकदम भर जाता, बस लालसा मेरी पूरी हो जाती। प्रयास भी किया, प्रयास तो किया, लेकिन प्रयास पूरा नहीं हो पाया, लालसा पूरी नहीं हो पाई, और महाराज जी का इसी में देहांत भी हो जाता है। महाराज दशरथ जी का लालसा थी कि राम और सीता राजा, महाराजा और महारानी के रूप में मैं देख लेता, लेकिन लालसा पूरी नहीं हो पाई। क्या आपकी लालसा पूरी होगी? एक ही लालसा नहीं है, बहुत सारी लालसा है मन में, बहुत सारी लालसा। और लालसा पूरी कब होगी?
जब आप प्रभु से प्रेम करेंगे, प्रभु के चरणों में प्रेम करेंगे। प्रभु कैसे हैं? जो आपके पास है। जो प्रभु सत्य रूप में है वो आपके पास, जीव के पास है और बाहर हर जगह है। इस आंख से नहीं देखेंगे आप देखेंगे अपनी जीवात्मा की आंख से। और वो आंख उभरेगी कब? जब आप ध्यान करेंगे तब। वो आंख आपको है, आत्मदृष्टि आपको है, लेकिन परमात्मा ने हमारी आपकी आत्मा की आंख पर अंधकार, प्रकाश और सब 3 पट्टी लगा करके भेज दी है। यही कारण है कि ना हम आप अपने को देख सकते हैं और अपने संग में जुगों से रहते हुए जब से सृष्टि हुई है तब से प्रभु जो सुख के सागर हैं, सब दुख दर्द नाश करने वाले हैं, सारी लालसा पूरी करने वाले हैं, वो सदा हमारे आपके साथ हैं। हम आपको पता ही नहीं चलता है, हम आप लालसा लगी ही रह जाती। भले भगवान विष्णु जैसा बेटा प्राप्त भी कर लिए, लेकिन लालसा पूरी नहीं हो पाई। फिर लालसा पूरी करने के लिए फिर आएंगे, वो आवागमन के चक्र में आना ही पड़ेगा। महाराज दशरथ जी शरीर छोड़े तो स्वर्ग गए। अब भगवान कहते हैं स्वर्ग का पुण्य जब छीन हो जाता, पुनः स्वर्ग से नरक में आना पड़ता। ये स्थिति हुई। मेरे कहने का भाव क्या है? आप हम चाहते हैं सदा के लिए हमारी जिंदगी सुख से भर जाए, कभी दुख दर्द न